हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फूड को अपने माउथ में इनटेक करते हैं और जो फूड होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू वो जाते हुए स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूटकर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो न्यूट्रिशन और कुछ नहीं, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड इनटेक का। अब जो एनिमल्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से वर्क करती है कि वो कोई भी काम कर रही हो, चाहे वो सोते उठते जागते किसी भी वक्त उसे, इवन हम जब रेस्ट करते हैं तब भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए हमारी बॉडी की में डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है। जो डाइजेशन होता है उसके अंतर्गत हमारी बॉडी में जो हम फूड लेते हैं वो एज ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने में, इससे एनर्जी रिलीज़ करने में अनेबल होती है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम किससे रहे हैं, वो हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इन्हें सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ा जाए और ये सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट के ही हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करते हैं और हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, इसका एक अन्य नाम है स्टार्च। इसको स्टार्च भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एज ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं और आसानी से यूटिलाइज नहीं होते हैं। इन्हीं को हमें ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि हमें एनर्जी रिलीज़ हो सके हमारी बॉडी में वर्किंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस पूरे अर्थ में, उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब फूड को ग्रहण करने की, फूड को इंटेक करने की, फूड को लेने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों के रस से अपना फूड ग्रहण करती हैं। फूलों के नेक्टर पे वो बैठ जाते हैं और वहाँ से वो सक करते हैं। सकिंग के द्वारा वो अपने फूड को इंटेक करते हैं। उसी प्रकार जो बर्ड्स होते हैं उनका भी वही सकिंग के थ्रू जो नेक्टर के या फिर वहाँ से वो जो भी उनका न्यूट्रिएंट है, जूसेस हैं, वो वहाँ से लेते हैं। इसी तरह जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं ह्यूमंस के, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका फूड इंटेक करने, फूड ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। वो अपनी माँ पे डिपेंड करते हैं, मीन्स अपने मदर पे डिपेंड करते हैं, मदर मिल्क पे डिपेंड करते हैं और उसी से वो अपने फूड को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इसी तरह से कई सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स हैं, जैसे आपके स्नेक्स में पाइथन है, ये सारे जो एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स, वो अधिकतर क्या करते हैं, अपने शिकार को स्वैलो करते हैं, इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं और इस तरह से वो फूड को अपने अंदर लेके उससे एनर्जी ग्रहण करते हैं। इस तरह हमने जाना कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड लेते तो हैं लेकिन उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स उनके ग्रहण करने का, उनका लेने का जो तरीका है वो सिर्फ अलग अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। एक अमेजिंग फैक्ट के रूप में ये देख लेते हैं कि जो स्टारफिश होता है
स्टारफिश एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका वाटर में पाया जाता है, और ये जो क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन, अपने फूड को लेने के लिए ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड करता है जो कि हार्ड शेल के बने होते हैं। और वो हार्ड शेल किसका बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल होता है, उसके अंदर उसके सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं जो उसकी कवरिंग के अंदर होते हैं। स्टारफिश क्या करता है, उनकी कवरिंग को तोड़ के उनके अंदर का जो एनिमल है उसको खाने का काम करता है, और इस तरह से वो स्टारफिश के अंदर ये भोजन चला जाता है, फूड चला जाता है, और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो डाइजेशन है ह्यूमंस में वो कैसे होता है? तो हमारे ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और माउथ से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं जिसके थ्रू वो होता हुआ जाता है और डाइजेस्टेड होता रहता है। हम देख लेते हैं वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स हैं आपके बकल कैविटी, दूसरा फूड पाइप जिसका दूसरा नाम है ऑइसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम और एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इस पूरे पांचों कंपार्टमेंट को मिला के आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं इसे, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो होती है वो 9 मीटर होती है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ हम बकल कैविटी तक ले जाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और बोरिंग भी हो सकती है। इसलिए हम बकल कैविटी तक इस वीडियो में बात करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। आगे चलते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में तो हम डिटेल स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी या माउथ को ही हम बकल कैविटी कहते हैं। इसमें हम जो होता है फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, ये आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक पार्ट बॉडी का दिखाया हुआ है एक फिगर। इसकी डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, फिर आता है स्टमक, ऑइसोफेगस की द्वारा जो फूड हमारा स्टमक में जाता है, जिसको हम पेट कहते हैं, उदर कहते हैं हिंदी में। फिर आता है पैंक्रियाज, आग्नेयाशय जिसको हिंदी में कहते हैं, फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है आपका रेक्टम, एनस, और बीच में आपके गॉल ब्लैडर, लीवर और ऑइसोफेगस। देखिए जो फूड होता है वो बकल कैविटी, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। फूड कभी भी हमारा गॉल ब्लैडर या लीवर में नहीं जाता है, और पैंक्रियाज में भी नहीं जाता है। लेकिन ये जो होते हैं पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये जूस एंजाइम्स को सेक्रेट करने का काम करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करने का काम करते हैं। इसलिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्लियर? इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी में सबसे पहले हम जो फूड लेते हैं, हमारे माउथ में डिफरेंट तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं जो उसको फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम करता है। अब ये जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका फंक्शन क्या है, उनके कितने तरह के होते हैं ये जान लेते हैं। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो मेनली 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे। एक होता है आपका इंसीजर, एक होता है आपका कैनाइन, फिर तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का काम क्या होता है, ये आगे के जो
टीथ का एक डेंटल फार्मूला होता है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 1 2 3 डेंटल फार्मूला से हम ये जान सकते हैं कि हमारे इंसीजर कितने होते हैं, हमारे कैनाइन कितने होते हैं, हमारे प्रीमोलर्स कितने होते हैं और हमारे मोलर टीथ कितने होते हैं। तो इंसीजर हमारे 2 होते हैं, प्रीमोलर 1 होता है, सॉरी कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर टीथ 3 होते हैं। अब ये जो सामने के लोअर हाफ माउथ के आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो इस तरह का कुछ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम ये टीथ, ये बाहर के 2 टीथ ये होते हैं आपके इंसीजर। ये होता है जो कटीला शेर जैसा निकला हुआ रहता है, बहुत ही शार्प, वो होता है आपका कैनाइन। ये 2 हो जाते हैं आपके प्रीमोलर और ये लास्ट के 3 टीथ्स हो जाते हैं आपके मोलर। क्लियर। अब इसका जो फंक्शनिंग होता है इंसीजर का, वो क्या होता है, इंसीजर काटने का काम करता है, बाइटिंग, यहाँ से हम काटते हैं ना कोई भी चीज़, काटने का काम करता है, बाइटिंग करने का काम करता है। और कैनाइन क्या करता है, फाड़ने का काम करता है, जो फाड़ना, फूड को फाड़ने का काम कौन करता है, ये कैनाइन करता है। इसके बाद प्रीमोलर ये कुछ हद तक फूड को क्रश करने का काम करता है और मोलर क्या करता है, उसको ग्राइंड करने का काम करता है। ये तीनों ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है और ज़्यादा पीसने का काम करता है फूड को। तो हमने देखा कि लोअर राइट पार्ट में कितने टीथ हो गए हमारे, ये हो गए 2, ये हो गए 1 2 1 3 और ये हो गए 3 2 5 5 और 3 8। तो लोअर हाफ के राइट पार्ट में 8 हो गए, लोअर हाफ के लेफ्ट पार्ट में 8 हो गए, 8 2 जा 16 ये हो गए। इसी तरह से 2 पार्ट हमारे अपर में भी होंगे, अपर राइट और अपर लेफ्ट, तो 16 और ऊपर भी होंगे और 16 टोटल नीचे भी हो गए। 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल टीथ हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में कितने होते हैं, वो 32 होते हैं। क्लियर है। डेंटल फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 1 2 3 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इससे आपको क्लियर, और इसकी फंक्शनिंग याद रखिएगा, उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब जान लेते हैं जो टीथ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे बचपन में ही टूट के गिर जाते हैं। 6 से 8 साल की उम्र में हमारे जो दूध के दांत होते हैं, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं, जब तक कि हम बूढ़े नहीं हो जाते हैं, जब तक कि हम इवन मर नहीं जाते हैं। लेकिन वो बीच में किसी कारणवश टूट जाते हैं, जिनको हम कहते हैं डेंटल डिजीज़ेज़। और ये डेंटल डिजीज़ेज़ होते क्यों हैं, किस कारण से होते हैं, तो हमारे जो डेंटल डिजीज़ेज़ होते हैं वो हमारे दांत में कोई भी खाना काफ़ी समय तक या कुछ समय के लिए फंस जाता है, हमारे गम्स में चिपक जाता है, तो और वो निकल नहीं पाता है, वो ही हमारे टूथ को डीके करने का काम करता है, उसको सड़ाने का काम करता है। इससे हमारे जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि हम दिन में 2 बार ब्रश करें और हम अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए उसमें जो भी खाना रह गया है उसको हमेशा निकालते रहा करें, जिससे कि हमारे जो टीथ है वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। इसके अलावा जो स्वीट्स हैं और जो भी हम कभी भी कोई चीज़ खाते हैं तो उसे हमेशा ब्रशअप कर लेना चाहिए, उसे हमेशा क्लीन अप करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो टूथ डीके की प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा हमें। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि बक्कल कैविटी में हमारे जो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो सैलिवा सेक्रेट करते हैं। सैलिवा क्या करता है, हमारे जो बॉडी में फूड हम इंटेक करते हैं वो
फूड सलाइवा के साथ मिक्स होके सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या स्टार्च कह लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को सबसे पहले तोड़ने का काम करता है। इसलिए एक क्वेश्चन एराइज होता है कि सबसे पहले जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, तो माउथ में होता है। और सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट होता है फूड का वो कौन सा डाइजेस्ट होता है, तो वो स्टार्च होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा हमारे माउथ में और क्या होता है, अच्छा जो सलाइवा होता है वो कौन सा सलाइवा प्रेजेंट होता है, उसको टाइलिन कहते हैं। हमारे जो माउथ में सलाइवा होता है वो टाइलिन नामक सलाइवा प्रेजेंट होता है, जो कि फूड के ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो हमारे माउथ में टंग होता है उसका वर्क क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये जान लेते हैं। जो हमारा टंग होता है सबसे पहले उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उससे पता चलता है कि हमें फूड किस तरह का है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, तीता है, किस तरह का है, ये हमें पता चलता है। तो वो टेस्ट बर्ड्स कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे फ्रंट वाला जो टेस्ट बर्ड होता है वो होता है स्वीट। ये हमारे मीठापन का स्वाद हमें देता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो जो मीठी चीज़ है उसका जो स्वाद है हमें टीथ के फ्रंटल पार्ट से हमको मिलता है। ये जो पीछे के दो साइड वाले हैं ये टेस्ट बड्स क्या करते हैं, ये खट्टा होने का अनुभव कराते हैं हमारे। ये जो स्वीट के पीछे जस्ट पीछे जो होते हैं ये टेस्ट बड्स हमें खट्टा कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसका अनुभव कराते हैं। इसके पीछे ये कोई भी चीज़ तीता है अगर स्वीट ये सॉल्टी फील कराने का काम करते हैं, और ये सोर फील खट्टा फील कराने का काम करते हैं। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बिटर फील कराने का काम करता है। और ये जो बीच का जो पोर्शन होता है टंग का वो बहुत ही कम सेंसिटिव होता है। हालांकि इसमें भी कुछ सेंस होता है अलग अलग हमारे जो भी स्वाद है उसको चखने का, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है वो बहुत कम होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं। सिर्फ साइड में इसके टेस्ट बड्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये स्वीट हो गए, ये दोनों आपके सॉल्टी हो गए, ये दोनों आपके सोर हो गए, और ये बिटर मीन्स सबसे पहले मीठा, फिर ये नमकीन, और ये उसके पीछे वाला आपका कड़वा तीता हो गया, तीखा हो गया, और सबसे पीछे वाला कड़वा हो गया। क्लियर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।